Hello and welcome to DCA. So maths paper is over. NDA 2020 mathematics paper हो चुका है and the students who came out of the exam hall had shared question paper along with their experience as well. Right? So how much they have attempted उन्होंने हमें बताया. When we actually called them also. काफ़ी बच्चों को कॉल किया. I think around we have made around 18 to 19 calls including some very good students as well as students जो कि अभी +2 में गए हैं. राइट हमने 3 बच्चे ऐसे भी थे जो इस बार +2 में अभी गए हैं, मतलब उन्होंने इंटीग्रल वगैरह अभी किया भी नहीं है टॉपिक. राइट कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स में हैं एंड सम स्टूडेंट्स जो कि शायद एवरेज या बिलो एवरेज भी होते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. वी हैव गोन थ्रू, आवर फैकल्टीज हैज गोन थ्रू द पेपर. दे आर राइट नाउ सॉल्विंग द पेपर. राइट आंसर कीज विल बी अवेलेबल सून, बट फॉर द टाइम बीइंग as shared by the mathematics faculty and our team, how was the paper? The big question is paper कैसा था. The question is आसान, tough, moderate, कितना question करना चाहिए था. I will answer each and every question one by one. Let's have a look over the number of questions which have been asked. So I have categorized in trigonometry. Coordinate is straight line, circle and all those hyperbola, ellipse सब. Vector 3D को मैंने अलग मॉड्यूल रख लिया. Coordinate is 2D, this is 3D and vectors. Algebra I have included you can say complex, quadratic, APGP सब ये सारे मिला हुआ है इसमें, बाइनोमियल वगैरह. राइट बट इसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी अलग रखी है. सो आउट ऑफ अलजेब्रा पोर्शन पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मैंने एक मॉड्यूल मान लिया है बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में पीएनसी यूज होती रहती है. ओके दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और सेट्स और स्टैट्स, द मोस्ट नेग्लेक्टेड, जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. सो आई हैव दिस डिटेल हैंड आउट. So number of question asked in Trigo was 22 questions, one of the largest one. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए ट्रिगो के. कैसा था हम डिस्कस करेंगे. पहले मैं इस कॉलम को भर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिलेटिव वेटेज क्या था. कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2D, दैट इज अराउंड 11 क्वेश्चंस. राइट रफली. अब देखो कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ट्रिगो में ऐसे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मर्ज्ड है. जैसे कॉट अल्फा प्लस बीटा ट्रिगोनोमेट्री में आपसे पूछ दिया क्वाड्रेटिक में मिला के, तो वो भी आप ट्रिगो का पार्ट मान सकते हैं. वेक्टर 3D one of the always it has been important part of the syllabus, that is around 10 questions. If you talk about algebra जो मैंने यहाँ पे कवर किया है टॉपिक, that is 16. मैं पहले बोल रखा हूँ PNC, इसमें मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी मिला रखा है. PNC और प्रोबेबिलिटी हम अलग डिस्कस कर लेंगे. राइट डिफरेंशियल कैलकुलस वेरी इजी, दिस वाज इजी एज वेल एज नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज टू मच. 19 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सब कुछ इसमें है. इंटीग्रल कैलकुलस मींस एरिया अंडर ग्राफ प्लस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारा मिला करके अगर आप देखेंगे. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वे 9. सेट्स एंड स्टैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेट्स और स्टैट्स के जो आपके क्वेश्चन थे दैट वाज अप्रोक्सीमेटली, अगर सेट्स और स्टैट्स कोरिलेशन सब कुछ आप मीन मीडियन मोड सब इसमें है, दैट इज अराउंड 16. नाउ यू कैन सी द रिलेटिव वेटेज. जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है बच्चों का वो यही होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन अगर हम देखें पीएनसी का, अराउंड 12 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. राइट ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा वेटेज है और हर साल रहा है. प्रोबेबिलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन वैसे भी हर साल आते हैं. नाउ व्हाट वाज द इजी एंड द टफ वन? ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन वेर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. 4 to 5 questions where you can say lengthy means it took time. कैलकुलेशंस थे इसमें जिसमें बच्चों को टाइम लगा. तो कुछ बच्चों का, जैसे इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली जो यूपी, बिहार या हिंदी बेल्ट के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, इनके ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छी होती है बट टाइम तो लगा. राइट अब जो भी हो, आपको ने जुगाड़ से सॉल्व किया या प्यार से सॉल्व किया, बट ये हालात है जो बच्चों ने फीडबैक बताया और हमने जो पेपर देखा है लगता है. राइट मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूं. राइट देयर वेर 2 to 3 क्वेश्चंस जो कि जेई मेन लेवल के थे. ऑफ कोर्स राइट जेई मेन के थे. जेई मेन मतलब जो प्रीवियस आपको क्वेश्चन मिलेगा AAEEE में, उसके वैल्यूज बदल के दिए गए हैं. राइट सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, सो आइडियल अटेम्प्ट इसमें आउट ऑफ 22 जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस इसमें जो इंक्लूडेड थे उनको मिला के अगर हम देखें, आइडियल आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो 80+ हैं. आइडियल का मतलब मैं उन बच्चों को इंक्लूड कर रहा हूं जो एक आम स्टूडेंट्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी सीरियस जेई एस्पिरेंट्स. राइट सो अगर आपने इसमें से 14+ किया है तो यू आर गुड. राइट ऑल्दो द एक्सेलेंट वन इज दोज हु हैव डन अराउंड 18+. ये तो बहुत अच्छी चीज है. राइट तो
इतना करना चाहिए, बट अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी किया है सो इट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है, बिकॉज देखो कट ऑफ तो 25% होती है, तो कट ऑफ की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 8-10 किया तो निराश होने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपने किसी और पोर्शन में अच्छा किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट, राइट, सो स्ट्रेट लाइन, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब मिला करके है। सो टोटल 11 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 7 क्वेश्चंस वेर स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 वेर ट्रिकी मतलब कॉन्सेप्चुअल होता है, इस वर्ड का मतलब मेरा कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा कोई छुपा हुआ खजाना नहीं था। इट इज लाइक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, इस टाइप से। और 2 क्वेश्चन जो थे जिसको हम मॉडरेट या टफ आप कह लो, जो एक एवरेज स्टूडेंट के शायद बैंडविड्थ से ज्यादा हो सकता है या फिर आपको टाइम लगा होगा, राइट। सो अल्टीमेटली आइडियल अटेम्प्ट एंड द एक्सेलेंट अटेम्प्ट, आइडियल इट कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ 6 एंड एक्सेलेंट इज ऑफ कोर्स 8+, राइट। सो मैं साथ के साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं, नहीं जेई टाइप के हैं, ताकि आपको ये भी पता लगे कि जो जेई वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एज मिल जाता है। वेक्टर 3D, नाउ 3D क्वेश्चंस वेर ट्रिकी, सो 3D में क्वेश्चंस थोड़े कंसेप्चुअल हैं इस बार रिलेटिवली। अगर आप देखोगे पिछले साल के तुलना में तो ट्रिगोनोमेट्री और 3D के क्वेश्चन इस बार थोड़े कॉन्सेप्चुअल आए हैं, इसलिए बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत थी। कुछ बच्चों के शायद अटेम्प्ट 50 के आसपास भी हैं, रीजन यही है कि वहां पे वो कॉन्सेप्चुअल वाले में थोड़ा फंस गए या लिंदी वाले में फंस गए, राइट। सो वेक्टर 3D, वेक्टर वाज इजी, वेक्टर्स इजी, बट 3D वाज कंसेप्चुअल। आपको 3D के ऐसे क्वेश्चन AIEEE में मिल जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस वाले, जो प्लेन वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट अलजेब्रा, नाउ इस बार नई चीज क्या थी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वेर इजी, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था या बहुत लेंदी नहीं था, ये आप आराम से कर सकते थे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपको, राइट। तो और मैट्रिक डिटरमिनेंट क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नॉर्मल, राइट। सो इसमें जो आइडियल, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एक एवरेज है, यू कैन से दैट कि आपने शायद 60-65 के आसपास प्लान किया है। सो आइडियली यू कुड हैव डन around 9+, and excellent is the candidates who are very good in mathematics had done 12+, correct, right। देखो मैं उनके हिसाब से लिख रहा हूं, अगर आप इनसे कम है तो आपको ये मानने की कतई जरूरत नहीं कि आपने खराब किया, आपने जो भी किया सब अच्छा किया है, राइट। बिकॉज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप जो देख रहे हैं आपका पोटेंशियल कितना है और आपकी प्लान क्या था एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, इट वाज स्कोरिंग, हाईली स्कोरिंग, स्पेशली लिमिट्स एंड AOD was quite easy, 100% स्कोरिंग था ये सेक्शन, राइट। अपार्ट फ्रॉम 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे जहां पे कि आपको शायद वियर्ड लगा हो, यू माइट फील डिफिकल्ट और यू कैन से इट वाज समथिंग न्यू टू यू, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, ऐसा कुछ होगा। सो अल्टीमेटली एवरेज, एक ठीक ठाक बच्चे ने भी 11+ अटेम्प्ट किया है इसमें, बट जो ठीक ठाक जो मतलब दोज हु आर हैविंग द हाई पोटेंशियल, यू कैन से इट्स अराउंड 15+ होना चाहिए था। नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन वाज टफ, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी, और टफ मैं बोल रहा हूं तो रिलेटिव टू द प्रीवियस ईयर, जो पिछले एनडीए के एग्जाम है उसके रिलेटिव में, राइट। इंटीग्रल में फॉर्मूला वाले थे और 1-2 क्वेश्चन, देयर वर 2 क्वेश्चंस स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड कॉपीड, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम के कॉम्पिटिटिव के, 2 उसमें से डायरेक्ट था। क्योंकि ये बात मुझे एक ऐसे बच्चे ने बताई जो जेई का पेपर भी दे रहा है, उसने बोला 2 क्वेश्चन तो मुझे देखे हुए लगे जो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, राइट। सो आई एम शेयरिंग हिज फीडबैक एंड ही हैज अटेम्प्टेड अराउंड, वो बच्चा अभी 12th में गया है, आई वुड नॉट लाइक टू रिवील, राइट। तो अभी वो 12th में गया है एंड ही जस्ट tried to have a go through the integral, उसने पूरा इंटीग्रल करा भी नहीं है, but he told me and he is very good actually टेस्ट सीरीज में भी, and I am pretty confident कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए, right, बाकी भगवान जाने, right। तो इस फीडबैक was shared and the faculty had said that out of 9 ideal attempt could have been 3 to 4, जो बहुत एवरेज बच्चे हैं, and a good attempt anything above 5, बिकॉज ये टाइम लगता तो शायद आपने इसको स्किप करके कहीं और किसी दूसरे सेक्शन पे टाइम लगाया होगा। नाउ द ट्रिक ऑफ द डे, सेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपको जो हमारे बच्चे क्लासरूम में अभी शायद ये वीडियो देख रहे हो बाई चांस, आप जब एग्जाम से निकलेंगे, हमने स्टैट्स का और सेट्स का उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मारा था क्लासरूम में भी, राइट। और आपके पास कम से कम मुझे लगता है कि 7 से 8 सेशन लगाया था स्टैट्स का और सेट्स का, अपार्ट फ्रॉम 50-60 रिवीजन क्वेश्चंस, राइट।
एंड फाइनली यू नो वी हैव गॉट अ फ्रूटफुल रिजल्ट यू कैन से. जो बच्चे जिन्होंने सही से स्टैट्स किया है, स्टैट्स वाज वेरी इजी, सेट वाज डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड एंड दे हैव डन वंडरफुल. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव डन अराउंड 88 अटेम्प्ट्स और एक बच्चा 92 अटेम्प्ट किया है, राइट. सो अटेम्प्ट है, बाकी भगवान जाने, बट आई एम श्योर कि 88 में कम से कम 76 77 सही जरूर होगा, बिकॉज प्रीवियस जो टेस्ट के उसकी एक्यूरेसी है बेस्ड ऑन दैट, राइट. सो दिस वाज द मोस्ट फ्रूट बियरिंग सेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें मीन मीडियन मोड प्लस कोर रिग्रेशन का एक क्वेश्चन था. एंड अपार्ट फ्रॉम सेट्स के क्वेश्चन, आपको पता है सेट्स हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होता है, राइट. तो जिस बच्चे ने इस सेक्शन पे ध्यान लगाया है इस पेपर में, जिसने चुना, राइट, उसके मार्क्स रिलेटिवली अच्छे आ रहे हैं अभी तक जो हमारे 19 बच्चों से फीडबैक मिला है, राइट. सो दैट मीन्स ये टॉपिक वो है जो जनरली लोग निग्लेक्ट करते हैं और यहां पे गच्चा खा गए काफी लोग, राइट. सो ओवरऑल दिस वाज यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज who have done stats. अगर आप में से बहुत बच्चों ने स्टैट्स नहीं किया होगा तो फिर इसकी बात करना बेकार है, बट मैं मान के चल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिन्होंने किया है और जिन्होंने स्टैट्स पढ़ रखा था, मीन मीडियन मोड भी कर रखा था, एटलीस्ट वेरिएंस वगैरह, उन्होंने कम से कम इसमें से 11 प्लस किया है एंड गुड वन इज 13 प्लस. आप इसको 10 से 11 भी मान सकते हैं अगर आपने रिग्रेशन ना किया हो तो. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. अगर आप इसकी बात करोगे, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आई केम टू नो दैट कि देयर वर 3 क्वेश्चंस व्हिच वेर ट्रिकी और काइंड ऑफ AIEEE और JEE टाइप क्वेश्चंस. JEE मेन में, आजकल JEE मेन में भी वैसे आसान आने लगा है, बट प्रीवियस JEE मेंस की बात कर रहे हैं, राइट. 3 क्वेश्चन जो है सो आपके टफ हो सकते थे. देयर वर 6 क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. एक पीएनसी का क्वेश्चन था जो लॉजिकल था, राइट. तो खैर इससे ये तो पेपर हो गया. ये तो आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूं, आपके लिए शायद ये हेल्पफुल अभी ना हो, बट आगे जो बच्चे करना चाहते हैं शायद उनके लिए हेल्पफुल होएगा, राइट. और मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कहीं भी जितने लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, प्यार लगा रहे हैं, आज उनमें से काफी बच्चे भी होंगे जिनके शायद 50 या 60 या 70 के बीच में रह गए होंगे, बट दोज हैविंग कॉन्सेप्ट अराउंड 7 स्टूडेंट्स हु वर प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट हैज ऑल ऑफ देम हैज क्रॉस्ड 77 अटेम्प्ट which is too good in terms of NDA actually, right. So अगर आप इसमें बात करोगे तो आप 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आइडियली, और यू कैन से इफ यू आर अ वेरी गुड सिंसियर कैंडिडेट, आपने मैथ्स में मेहनत की है, MCQ प्रैक्टिस किया है, तो आप प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में कम से कम 8 प्लस कर सकते थे, राइट. सो दिस इज ब्रीफ एनालिसिस. नाउ कमिंग टू द इजी क्वेश्चंस. सो दिस इज अगेन द बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी इनपुट. आउट ऑफ 120 में से इजी नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज 67. दैट मींस फार्मूला बेस्ड, स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, एनसीईआरटी लेवल टाइप. आउट ऑफ 120 67 जो है सो एनसीईआरटी लेवल टाइप है, जिसको हम आम आदमी की भाषा में कहते हैं ये कोई भी कर सकता है अगर वाकई आपने फार्मूला भी ढंग से किया हो तो. हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो, मे बी योर स्पीड इज स्लो, बट 67 नहीं तो आप 62 पहुंचेंगे, बट दिस इज व्हाट द आइडियल सिचुएशन इज. मॉडरेट as conveyed, that is 33 questions which has been conveyed at moderates, right. बाकी JEE types में आप मान के चलिए approximately 20 questions which were brainstorming, right. brainstorming when I say JEE main type, मतलब थोड़ी सी एक स्टेप ज्यादा हो गया, ऑल्दो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं कर पाया, किए है काफी बच्चों ने, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट. सो आइडियली अब मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए इन द फर्स्ट एनालिसिस, दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस, राइट. सो आइडियली कितने क्वेश्चन आप एक बच्चे को, एवरेज बच्चे को करना चाहिए था, राइट. सो आइडियली यू कुड हैव क्रॉस्ड अ मिनिमम ऑफ 58 प्लस, मिनिमम. मतलब मैं अगेन कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि इससे कम वाले का कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है. 58 प्लस, और आप कह रहे हो कि लेट सपोज आई एम वीक इन स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू क्रॉस द कट ऑफ काइंड ऑफ थिंग, राइट. तो अगर आपने 43 भी किया है ना, 43 प्लस, तो भी आप निराश ना हो, राइट. क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसमें कट ऑफ लाना होता है, फिर टोटल कट ऑफ, राइट. सो देयर इज नथिंग टू वरी. हो सकता है कि आप इंग्लिश में अच्छा हो या कहीं और अच्छा करें, तो आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग एनीवन. मैं ये कह रहा हूं कि इतना किया जा सकता था, राइट. एंड गुड स्टूडेंट्स एज वी केम थ्रू, राइट, द 7 ones जिन्होंने 77 प्लस किया है या 76 प्लस किया है, दैट इज अराउंड, लेट्स कीप इट 73 प्लस, बिकॉज एक बच्चे का 71 भी था, राइट, 7 में से. तो 73 प्लस इज एक्सेलेंट अटेम्प्ट,
राइट, एंड कट ऑफ कितना होगा ये डिसाइड अभी थोड़ी बच्चों के फीडबैक आ जाए उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट एनालिसिस ऑफ NDA मैथमेटिक्स पेपर which was conducted today nationwide on 6th of September. So I just tried to give an insight. मैंने आपके सामने एक brief analysis रखा है कि देखिए कभी कभार क्या होता है आप जिस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं उससे अच्छे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. कभी आप ट्रिगो से बहुत प्यार करते हैं तो प्यार और लगाव या जुगाड़ नहीं होना चाहिए. आप अपना कॉन्सेप्ट सही रखिए, कट ऑफ निकलने में या 150 140 लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती. आपका पेपर कैसा गया आप जरूर लिखें. Tell us on our WhatsApp number 77105 48960. Thank you. Hope this session would have been helpful to you. Bye.